नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और सीधे वेबसाइट पर जाकर आप हमारे समाचारों को देख सकते हैं। नमस्कार, न्यूज अब तक की पड़ताल धान खरीदी पर। एक तरफ जहां मोदी सरकार कृषि कानून बिल को लेकर घिरी हुई है, किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारी टीम ने पड़ताल किया और कई धान खरीदी केंद्रों में जब पहुंची तो किसान खुलकर तो नहीं बोले, क्योंकि उनकी मजबूरी है अपनी फसल को बेचना। लेकिन जिनने बोला उनके बताए अनुसार हमने पड़ताल की और पड़ताल में यह सच भी पाया कि किसानों के साथ जमकर छल हो रहा है। व्यापारी कहेगो किसानों के नाम से वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उन्हीं 1200 रुपये खरीदते हैं। मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं बनिया, पूरा मजबूरी का लाभ बनिया उठा रहे हैं। 1200 रुपये किसान को दे रहे हैं और वो ले आए वहाँ से, यहाँ कमीशन लेके और पूरी तौलबा दिए। पूरी व्यापारी वो जो बोरा लगे हैं सब व्यापारी की तरफ वो बस तौली जा रही है, वो घर व्यापारी की तौल जा रही है। वो कहाँ पर जो काली लगी है उसके पीछे व्यापारी लगा। धान ले रहे हो आप? 41 और 100 है ना? 41 किलो 100 ग्राम। किसने बोला इतना लेने के लिए? सब लोगों ने बोले इधर की जितनी बोरी सब 4100 है ना? नाम क्या है? मेरा नाम दीपू। कौन सा ये समिति है? रनेही? हाँ रनेही। सभी से इतना लेते हो? हाँ सभी। आप लोग तौलते हैं इसमें तौलने में? 41 किलो 100 ग्राम। कितनी? 41 किलो 100 ग्राम। बोरा से है। नाम क्या है आपका? सुनील प्रसाद वर्मा। पल्लेदार। चाहे बिचौलिए हों, चाहे ऐसे दलाल दबंग हों, सबके आगे लाचार और मजबूर किसान ही नजर आता है। हमने अपना टाइटल भी यही रखा है, शिव के राज में मजबूर किसान लाचार प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि 14 जनवरी तक खरीदी करनी है। प्रशासन को लगता है कि किसान जल्दी से जल्दी अपनी फसल को बेचकर जाए ताकि सरकार को जवाब दिया जा सके। लेकिन इसी का फायदा उठा लिया यहां के कर्ता धर्ताओं और कर्मचारियों ने, और खासकर की बिचौलियों ने। करोड़ों का खेल इस धान पर चल रहा है। धान खरीदी केंद्र बनाए गए, समय समय पर संबंधित अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसडीएम निरीक्षण भी करते हैं। निरीक्षण के दौरान सब सही पाया जाता है या उस समय उनके आने की सूचना पर सब सही कर लिया जाता है, लेकिन उनके जाते ही फिर वही चाल से काम होने लगता है। हम बता दें कि किस तरीके से किसान की लुटाई चालू है। यदि किसान कुछ बोलता है तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। इस लॉकडाउन में जब दाने दाने को लोग मोहताज हों, तब ये स्थिति और भी किसान को परेशान करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जल्द से जल्द अपनी फसल बेचे। हमने अपनी पड़ताल में पाया, और जो हमारे कैमरे के सामने और कैमरे के बिना भी जो लोगों ने बताया, उसमें हम बता दें कि धान की खरीदी में जो अनियमितताएं हैं, 40 किलो की बोरी होती है, लेकिन किसानों से 40 की बजाय 42 या 41 किलो की बोरी ली जाती है, लेकिन पर्ची 40 किलो की दी जाती है।
जो अतिरिक्त 102 किलो होता है उसमें धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों द्वारा निकालकर अलग बोरे में उसको डाल दिया जाता है। किसान की धान खराब बताकर उनसे नाजायज 1500 रुपये प्रति टाली भी वसूला जाता है। जो किसान पैसा नहीं देता उसकी 10 से 15 दिन धान खरीदने के लिए पड़ी रहती है। किसान भी डरता है कि कहीं मौसम खराब हो गया तो और पानी गिर गया तो उसकी धान वाकई में खराब हो जाएगी। मजबूरी का फ़ायदा शिव सरकार में जमकर सतना जिले में हो रहा है। कलेक्टर और एसडीएम को जब शिकायत की जाती है तो निश्चित रूप से कमेटी बनती है, शिकायत पे अमल भी होता है, लेकिन जब कोई खुलकर नहीं आता, कोई किसान खुलकर शिकायत नहीं करता तो प्रशासन करे भी तो क्या करे। हम बता दें कई जगह के हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों की बोरी से निकलते हुए धान के वीडियो हैं। कई लोगों के हमारे पास बाइट हैं, यहाँ तक कि कई मृत लोगों के नाम से भी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। और यदि कोई नेतागिरी करता है तो उसको तरह तरह से दबाने का प्रयास भी किया जाता है, क्योंकि अब मोटा मोटी 15-16 दिन धान खरीदी के बचे हैं। अभी कई किसान बाकी भी हैं। सबसे अधिक जो फ़ायदा बिचौलिए ने उठाया वो बहुत कम दाम पे 1200-1300 रुपये में खरीदते हैं और कई किसानों के रजिस्ट्रेशन लेकर और साठ-गांठ करके धान को एमएसपी पर बेच देते हैं और लंबा मुनाफा कमाते हैं। यदि ढंग से इसकी जांच कराई जाए और अचानक खुफिया तरीके से जांच कराई जाए तो इन बिचौलियों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन बिचौलिए भी कहते हैं कि हमारा सब मामला नीचे से लेकर ऊपर तक सेट है। निश्चित रूप से किसान मजबूर है, प्रशासन लाचार है और ये बिचौलिए मौज कर रहे हैं और किसान छला जा रहा है। सरकारें प्रयास करती हैं, कर रही हैं, कानून लाने का लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता। यदि शिवराज सरकार, मोदी सरकार सही मायने में किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है तो ऐसी एजेंसियों से जांच कराए और खुफिया तरीके से पता लगाए कि किस तरीके से किसान केंद्रों में छला जा रहा है, किस प्रकार से किसान मजबूर है। ये जो हमने खबर दिखाई है इस पर भी प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो उन जगहों पर दिखवा सकते हैं किस प्रकार से दलाली और कमीशन का खेल चल रहा है और करोड़ों रुपए चंद लोग बटोर रहे हैं। हम फिर एक बार बता दें, हमारी पड़ताल जारी है और शीघ्र ही हम और कई खुलासे इस पर करेंगे। हमारी टीम मुकेश मिश्रा, निवेश चौरसिया के साथ मैं वरुण शर्मा। इस संबंध में, धान खरीदी से संबंध में तो हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। आपका नाम और जगह गुप्त रखी जाएगी। धन्यवाद।